नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एमजी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं और वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत चैप्टर को शुरू करते हैं, क्योंकि यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को समय में वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमें डिस्कस करना है वंशागत या आनुवंशिकता होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वंशागत या आनुवंशिकता वास्तव में क्या होता है। ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों का उनके संतानों में स्थानांतरण को ही वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। माता पिता से जो आनुवंशिक लक्षण होता है उनके संतानों में स्थानांतरण को ही वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। अब आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, तो भाई इसको भी जान लेते हैं। आनुवंशिक लक्षण वह लक्षण होता है जो माता पिता से उनके संतानों में पहुंचता है। एग्जाम्पल फॉर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि कोई न्यूबॉर्न चाइल्ड उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो लोग कहते हैं इनका आँख इनके पिता से मिलता है। तो जो लक्षण माता पिता से उनके बच्चों में जाता है उसी लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो क्लियर हो गया वंशागत की आनुवंशिकता होता क्या है। आगे चले, आगे देखते हैं भिन्नताएँ क्या होता है भाई। किन्हीं दो जनकों से मतलब माता पिता से प्राप्त संतानें पूर्णतः उनके जनक मतलब माता पिता के समान नहीं होते। कहा गया है कि माता पिता से प्राप्त संतानें पूर्णतः उनके जनक मतलब माता पिता के समान नहीं होती। यह जो गुण होता है जिस कारण वह भिन्न हो जाती है, इसी गुण को भिन्नताएँ कहते हैं। क्लियर। माता पिता से प्राप्त उत्पन्न संतानें पूर्णतः अपने जनक के समान नहीं होते, यह गुण भिन्नताएँ कहलाता है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आगे आपके सामने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। आनुवंशिकी के जनक, बार बार पूछा जाता है आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है या कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है किसको कहते हैं। तो क्या कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। तो दोस्तों, मेंडल के बारे में कुछ इतिहास को भी जान लेते हैं, वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाता है। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न बार बार आता है, इसको भी देख लेते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था। ये गिरजाघर के एक बगीचे में पादरी थे, मतलब पूजा पाठ करते थे। इन्होंने अपना प्रयोग कहाँ पे किया, किस पर किया? उद्यान मटर पर किया। इन्होंने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया और 7 वर्षों के पश्चात कब से कब तक? 1856 से 1863 ईस्वी तक जो निष्कर्ष निकला उसको किस में प्रकाशित किया, ये भी प्रश्न बार बार आ चुका है, इसको भी जान लेते हैं। तो 7 वर्षों के पश्चात जो इन्होंने कठोर मेहनत किया, निष्कर्ष जो इन्होंने परिश्रम किया उसका निष्कर्ष निकला, उसे एक बुक में प्रकाशित किया। वो कौन सा बुक है आपको दिखाते हैं। तो मित्रों, जो निष्कर्ष निकला उसे एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक किताब में इन्होंने प्रकाशित करवाया या किया। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मेंडल ने किस बुक पर अपना निष्कर्ष निकाल कर रखा है या लिखा है, किस बुक में? मेंडल को उस बुक का नाम बताइए जिस बुक में इन्होंने अपना निष्कर्ष को लिखा है। तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने अपना निष्कर्ष जो निकला उसे प्रकाशित करवाया। तो लेकिन कुछ परेशानी हुई है। क्या परेशानी हुई भाई? लेकिन मेंडल के नियमों को उस समय नहीं स्वीकार किया गया। मेंडल के नियमों को उस समय नहीं स्वीकार किया। बाद में कुछ वैज्ञानिक उनके नियमों पर रिसर्च करके इन्होंने मेंडल के नियमों पर मान्यता दिलवाई। तब तक के लिए मेंडल की मृत्यु हो चुका था। जब इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला तो उस समय कुछ वैज्ञानिक थे जिनका विरोध कर रहे थे, इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, इन्होंने इनके नियमों पर पुनः रिसर्च करके निष्कर्ष निकाला तो कहा कि भाई सही है, तब इनको मान्यता दिलवाया। तब तक के लिए भाई मेंडल का मृत्यु हो चुका था, मेंडल जीवित नहीं थे। तो मित्रों, आगे हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे और मेंडल के पूरे नियमों पर डिटेल से आपको इस चैनल पर चर्चा होगी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं।